कितना सुंदर संसार है ये। यहाँ की हर चीज कितनी सुंदर है। और इस सुंदर संसार का मालिक हूं मैं। हाँ, मैं। पर ये सब चीजें मुझे दी किसने? मैंने दिया है ये सब कुछ तुम्हें। तुम हो कौन? कोई राजा या धनवान? मैं सत्य हूं, प्रकाश हूं, विश्वास हूं। डायलॉग अच्छा है, किसी टीवी सीरियल के लायक होगा। अच्छा ये बताओ, ये आसमान भी तुमने ही दिया होगा? ये सूरज और चांद सितारे भी। भाई वाह, क्या बात है। तब तो वो समंदर भी तुमने ही दिया होगा। ये नदियां, ये झरने भी। तो क्या वो वन भी तुमने ही दिया है? हाँ, ये फल, ये फूल और ये मौसम भी। क्या बात है। और क्या क्या दिया है तुमने? ये हवा और ये बारिश भी। भाई वाह, कमाल कर दिया। और कोई स्पेशल आइटम दिया है तुमने? जैसे कि तुम्हारी सांसें। मेरी सांसें? और धड़कन भी। धड़कन भी? भाई वाह, क्या दरिया दिली है। आपका मुझ पर बड़ा उपकार है। ये उपकार नहीं मनु, ये उपहार है, उपहार। उपहार? यानी कि ये सब चीजें तुम्हारी थी और तुमने मुझे दान में दे दिया। पर तुमने ऐसा किया क्यों? खुशी के लिए। मेरी खुशी के लिए? नहीं, अपनी खुशी के लिए। अपनी खुशी के लिए? भाई ये क्या गणित है? भाई तुमने मुझे उपहार दिया है तो खुश तो मैं होऊंगा, तुम कैसे हो सकते हो? मैं कुछ समझा नहीं। बहुत जल्दी समझ जाओगे मनु कि उपहार देने में ही सच्ची खुशी है। बहुत जल्दी समझ जाओगे। पता नहीं, बड़ा ही अजीब आदमी था। और उससे भी अजीब थी उसकी बातें। अरे भाई, किसकी बातें अजीब थी? जरा मैं भी तो सुनूं। अरे यार प्रिंस, था कोई, यही तो था, पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे तो दूर दूर तक यहाँ तुम्हारे सिवा और कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे यार प्रिंस, वो कह रहा था कि उपहार लेने में नहीं बल्कि देने में खुशी है, सच्ची खुशी। वो जो भी था, उसने बिल्कुल सच्ची बात कही है। और हमारा धर्म भी तो हमें यही सिखाता है। अरे यार, पर अपना उपहार किसी और को देकर आदमी कैसे खुश हो सकता है? ये तो वही जान सकता है जिसने उपहार दिया हो। अब मुझे देखो, मैंने तो किसी को कभी उपहार नहीं दिया, बल्कि हमेशा लिया है। और मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मनु, तुम खुश तो हो, पर क्या तुम्हारी खुशी सच्ची है? सच्ची खुशी? अरे मुझे कोई बताएगा ये सच्ची खुशी होती क्या है? ये बात ना तो बताकर जानी जा सकती है और ना सुनकर। ये वही जान सकता है जो अपनों से ज्यादा दूसरों की खुशी की परवाह करता हो। अरे छोड़ो ना ऐसे बातें, मैं खुश हूँ, मुझे और दूसरों से क्या लेना। ये बड़ी बात तो होगी मनु, मगर ये धर्म की बात नहीं है। हमारा धर्म हमें दूसरों के लिए जीना सिखाता है, दूसरों को खुशियां बांटना सिखाता है। खैर छोड़ो, आओ चर्च चलते हैं और क्रिसमस की तैयारी करते हैं। एक काम करो, तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मगर समय से आना, फादर बीजू एलेक्स हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक ठीक है, मैं आता हूँ, तुम चलो। ठीक। अरे मार्टिन अंकल, मरीना आंटी, आप दोनों और इस तरह? और ये लकड़ियों का बोझ आप लोगों ने क्यों उठाया हुआ है? माफ करना बेटा, हमने तुमको पहचाना नहीं। अरे पहचान लिया, ये सैम है, डॉक्टर जोसेफ का बेटा। अरे नहीं नहीं अंकल, मैं मनु हूँ, मनु मैथ्यू। आपके बेटे डेविड के साथ पिछले साल कैरोल सिंगिंग में मैं ही था। क्या गजब का गिटारिस्ट है आपका बेटा, और गाता भी क्या खूब है। सच कह रहे हो बेटा, सब कहते हैं जब वो गाता था ना तो मन करता था बस सुनते जाएं, उसके बगैर चर्च का कोई प्रोग्राम नहीं होता था। और जब वो प्रेयर गाता था तो ऐसा लगता था हम सब प्रभु यीशु की पवित्र वाणी सुन रहे हैं। पर उसके रहते आप लोग इस तरह? अरे डेविड है कहाँ? वो बेथलहेम में है, अपनी माँ के साथ। अपनी माँ के साथ? पर उसकी माँ तो मरीना आंटी है, उसने आप लोगों को छोड़ दिया? अरे नहीं, वो हमारी आज्ञा से ही अपनी माँ की सेवा कर रहा है। आपकी आज्ञा? बूढ़ी औरत, मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। 6 माह पहले जब हम डेविड को लेकर के धार्मिक यात्रा पर बेथलहेम गए थे ना, वहाँ हमें एक बूढ़ी औरत मिली थी। उसके जवान
इकलौते बेटे की मौत हो गई थी, वो औरत बिल्कुल बेसहारा हो गई थी। उस बूढ़ी औरत का कोई सहारा नहीं था। उसका जीवन बहुत कठिन हो गया था। उसे देखकर हमें बहुत दुख हुआ। डेविड वहाँ रह करके उस बूढ़ी औरत की सेवा करना चाहता था। हमने उस बूढ़ी औरत को बहुत समझाया कि वो हमारे साथ आ जाए, पर वो अपना घर छोड़कर आना नहीं चाहती थी। तब हमने प्रभु यीशु के बताए हुए रास्ते का अनुसरण करते हुए अपना बेटा हमारा डेविड उस बूढ़ी औरत को उपहार में दे दिया। आप लोग कैसे माता पिता हैं? क्या आप लोगों का आपके बेटे के प्रति कोई मोह नहीं है? हमारा बेटा तो हमारे लिए प्रभु का सर्वोत्तम उपहार था। मुझे तो लगता है कि आप लोगों ने ये उपहार देकर प्रभु को नाराज कर दिया है। हमने तो प्रभु की ही आज्ञा का पालन किया है। प्रभु ने ही खुद दुखी और बेसहारों को प्रेम और सहारे का उपहार दिया है। हम भी तो उन्हीं के बताए हुए रास्ता पे चल रहे हैं। प्रभु यीशु ने तो दूसरों के लिए अपना जीवन ही त्याग दिया। सच्ची खुशी त्याग में ही है। अच्छा बेटा, हम चलते हैं। ठीक ठीक। अच्छा बेटा, आना, घर आना बेटा। ठीक ठीक है आंटी। ठीक है। ठीक है अंकल। मार्टिन अंकल, मरीना आंटी, ये भी दूसरों को खुश करके खुश हैं। पहले वो अजीब आदमी, फिर मार्टिन अंकल, मरीना आंटी। ये दुनिया के लोगों को हो क्या गया है? जिसे देखो दूसरों की खुशी में खुश है। क्या ऐसा हो सकता है? मैं नहीं मानता। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्या बात है मिस्टर मनु, क्या नहीं हो सकता? अरे निक और नैन्सी, तुम दोनों, और इस रूप में? क्योंकि हमने धर्म की शरण ले ली है और अब मैं फादर निक हूँ। और मैं हूँ सिस्टर नैन्सी। हमने समाज सेवा का संकल्प लिया है। आराम और सुख का जीवन छोड़ के ये संत और साध्वी का जीवन। पर तुम्हारी तो अभी उम्र बहुत कम है। सारा जीवन सुख भोगने के बाद अगर जीवन के अंतिम काल में हम सेवा धर्म अपनाएं, इसका मतलब हम स्वार्थी हैं। और पवित्र बाइबल की शिक्षा है कि जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो ये कहता है कि तुम दोनों अपने घर पर रहकर अपने माता पिता की सेवा करो। अपने माता पिता की संतान होने के पहले हम प्रभु की संतान हैं। हम माता पिता के प्रति अपना कर्तव्य नहीं भूले हैं, बल्कि हमने तो पूरे समाज को अपना परिवार मान लिया है। पर जो खुशियाँ तुम्हारे माता पिता देंगे वो ये समाज नहीं देगा। हमें इस समाज से कुछ भी नहीं चाहिए, बल्कि हमारे पास जो कुछ भी है वो सब हम समाज की सेवा में लगा देना चाहते हैं। अरे ऐसे में तुम्हारे पास क्या बचेगा? गरीब हो जाओगे तुम दोनों। पर हम तो हर रोज अमीर हो रहे हैं। हमने घर छोड़ा तो संसार को पाया, परिवार से दूर हुए तो पूरा संसार हमारा परिवार बन गया। पर धर्म का मार्ग कठिन है, चल पाओगे तुम दोनों? जरूर चल पाएंगे, क्योंकि दृढ़ निश्चय से सब सरल हो जाता है। स्वयं प्रभु यीशु ने भी दृढ़ निश्चय किया और मानव जाति के कल्याण के लिए सूली पे चढ़ गए। पर वो तो ईश्वर हैं। और हम हैं उस ईश्वर की संतान। इसलिए हमने भी दृढ़ निश्चय किया है कि हम जरूरतमंदों की सेवा करेंगे। इसी से तो हमें सच्ची खुशी मिलेगी। फिर वही सच्ची खुशी। अरे यार, ये सच्ची खुशी होती क्या है? सच्ची खुशी सबसे बड़ा धन है। क्या तुम उन्हें पाना चाहोगे? अगर धन है तो जरूर पाना चाहूंगा। वैसे मैं बता दूं, मैं पहले से बहुत अमीर हूँ। इस संसार की सारी वस्तुएं पहले से ही मुझे मिल गई हैं। अच्छा, किसने दी तुम्हें संसार की समस्त वस्तुएं? था कोई, मुझे तो उसका नाम तक नहीं पता। हम जानते हैं वो कौन है और उनका नाम क्या है। अच्छा, कौन है वो? बताओ तो कौन है? अपनी हर वस्तु संसार के लोगों के सुख के लिए उपहार में देने वाला वो एक ही है, परम पिता परमेश्वर। परम पिता परमेश्वर? पर वो तो कोई साधारण व्यक्ति था। यही तो परमपिता की महानता है कि वो ईश्वर होकर भी हम मानवों से अलग नहीं हुए। पर मैं उन्हें पहचान क्यों नहीं पाया? क्योंकि तुम्हारी आंखों पर स्वार्थ और लालच था। एक बात याद रखो मिस्टर मनु, प्रभु की दी हुई वस्तुओं से बड़ा उपहार स्वयं प्रभु यीशु है। तुम उन्हें पाने की कोशिश करो। कोशिश करो दूसरों को खुशियाँ बांटकर इस साल क्रिसमस में
तुम अनमोल उपहार के रूप में प्रभु को पा सको। अब हम चलते हैं मिस्टर मनु। गॉड ब्लेस यू। ओके मिस्टर मनु, टेक केयर। ओके। पता नहीं, लोग अजीब, लोगों की बातें अजीब। खैर, रॉबर्ट, फादर संतोष से कह देना हम 10 मिनट में हॉस्पिटल आ रहे हैं। जी सर, आप बैठिए, मैं बता के आ रहा हूँ। हाँ सही। आजकल के लोग बड़े अजीब हैं। लोग अजीब, लोगों की बातें अजीब। कहते हैं क्रिसमस पे प्रभु को पाने की कोशिश करो, पर मैं तो क्रिसमस का एक ही मतलब मानता हूँ, गिफ्ट, गिफ्ट और गिफ्ट। अरे देना नहीं, पाना। गिफ्ट। सुनिए मिस्टर, यस। ये एमपीएम हॉस्पिटल कहाँ है? एमपीएम हॉस्पिटल आगे लेफ्ट में चर्च है, बस उसके आगे ही हॉस्पिटल है। जी जी, थैंक यू। आओ शाइनी, कुछ देर खुली हवा में बैठे, तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो जेम्स। ब्यूटीफुल ना? आओ बैठो शाइनी। थैंक यू। तुम्हें पता है जेम्स, ये हवा भी समाज सेवा करती है। करती होगी, पर तुमसे ज्यादा नहीं शाइनी। मैं तो कुछ भी नहीं जेम्स। अगर ये हवा ही नहीं होगी तो जीवन कैसे होगा? जीवन तो धूप और बारिश के बिना भी नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा जेम्स तुमने। इस प्रकृति के हर एक तत्व समाज सेवा करते हैं। ये सब मेरे गुरु हैं, मेरे फेवरेट टीचर। और तुम इनकी बेस्ट स्टूडेंट हो शाइनी। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि जो तुमने एक मरते हुए इंसान का जीवन बचाने के लिए अपनी एक किडनी देने का नेक फैसला जो किया है, सचमुच बेस्ट हो शाइनी। तुम भी ना जेम्स। क्या? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे आप और हमारी बातें। ये क्या? आप अपनी किडनी दान में दे रही, जबकि आपको पता है कि हमारे पास सिर्फ 2 किडनी होती है। अरे हाँ पता है, और ये भी पता है। हाँ, आप चुप रहिए। हाँ, आप बताइए। हाँ, मुझे भी पता है कि हमारी 2 ही किडनियां होती हैं, और ये भी पता है कि हम एक किडनी के सहारे भी अपना जीवन जी सकते हैं। इसीलिए मैंने अपनी एक किडनी दान में देने का फैसला किया है। मुझे तो लगता है कि आपने प्रभु को नाराज कर दिया है। अच्छा, वो कैसे? प्रभु ने आपको 2 किडनियां दी हैं और आप एक किडनी दान में दे रही है, तो प्रभु हुए ना नाराज? पर हमारे प्रभु तो बहुत खुश हैं। कैसे? वो ऐसे कि प्रभु ने हमें 2 किडनियां इसलिए दी हैं कि जरूरत पड़ने पर अगर हमें अपनी एक किडनी दान में देनी पड़े तो हम दे दें। तो आपको एक किडनी के साथ जीने में डर नहीं लगेगा? अरे डर क्यों लगेगा भाई, हमारे पास दिल भी तो एक है ना। क्या हम डरते हैं? नहीं ना। भाई मैं तो डरता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, आप जिसे किडनी दे रही है वो कौन है? कोई परिवार का है या कोई रिश्तेदार? वो तो हमें नहीं पता कि वो कौन है। आप जिसे जानती नहीं और एक अनजान व्यक्ति के लिए अपनी जिंदगी को दांव में लगा रही है। हम सब प्रभु की संतान हैं, तो फिर कोई अनजान कैसे हुआ? हमें फादर संतोष से जब उस व्यक्ति के बारे में पता चला, तभी शाइनी ने फैसला कर लिया था कि ये अपनी एक किडनी उसे दान में देगी और उसकी जान बचाएगी। इससे मिलेगा क्या? प्रभु के बताए रास्ते पर चलकर धर्म निभाने की खुशी, किसी दुखी को खुश करके सच्ची खुशी, और इसी सच्ची खुशी के साथ इस साल क्रिसमस मनाने की सबसे बड़ी खुशी। सेंटा क्लॉज कभी कभी मानव के रूप में भी आते हैं। मेरी पत्नी शाइनी भी सेंटा क्लॉज है, सबको खुशियां देती है। तो अब हम चलते हैं मिस्टर। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। चलें शाइनी? चलो। सर, फादर संतोष चर्च से हॉस्पिटल के लिए निकल गए हैं। आपको सीधा हॉस्पिटल आने के लिए कहा है। चलिए चलते हैं। जी आइए। स्मार्टी, उतरो। सर जी उतरिए, आपकी मंजिल आ गई है। अच्छा ठीक है,
मैं ही उतर जाता हूँ। बिग ब्रो, ये कौन सी जगह है? ये स्पेशल जगह है, विशेष जगह। अच्छा, पर ये स्पेशल प्लेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे स्पेशल बच्चे रहते हैं। ये स्पेशल बच्चे कौन होते हैं? वो बच्चे जिनसे प्रभु बहुत प्यार करते हैं। बिग ब्रो, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्योंकि तुम भी बहुत स्पेशल हो और हम यहाँ पे प्रभु का दिया हुआ एक विशेष कार्य करने आए हैं। अच्छा, मैं समझ गया। हम एक गिफ्ट उन स्पेशल बच्चों को देकर उन्हें खुश करने आए हैं। गुड, वेरी इंटेलिजेंट। हम यहाँ खुश होने और खुशियाँ देने आए हैं। पर ये काम तो सेंटा क्लॉज का है। हाँ, और सेंटा कौन है? तुम हो सेंटा। मैं पर मेरे पास तो सेंटा क्लॉज का ड्रेस ही नहीं है। ओहो, सेंटा बनने के लिए सेंटा जैसा ड्रेस नहीं, सेंटा जैसा मन होना चाहिए। यू आर राइट। हाय जैक। हेलो जॉन। मैं जैक नहीं, मैं हूँ सेंटा क्लॉज, स्पेशल सेंटा क्लॉज। और आज ये स्पेशल सेंटा स्पेशल बच्चों को गिफ्ट देकर खुश होने आया है। अरे वाह, खुश होने या खुश करने? दूसरों को खुशी देने से खुद को भी खुशी मिलती है। आप भी आइए अंकल, मैंने खुश होने। चलो चले। हेलो फादर। आज इसका बर्थडे है, हम लोग चाहते हैं बच्चे के साथ सेलिब्रेशन करें। बिल्कुल, हैप्पी बर्थडे बेटा। आइए, अपने सब बच्चों को बुला के लाओ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. सब अपने आप को खुश करने के लिए लोगों को खुश करने में लगे, पर पता नहीं क्यों अच्छा तो मुझे भी लग रहा है, खुश तो मैं भी हो रहा हूं। मैं जिनसे भी मिला उन सभी ने दूसरों को सुख देकर सच्ची खुशी को पाया। स्वयं प्रभु यीशु ने भी ये सारा संसार मानव जाति को उपहार में दे दिया और ऐसा करके वो बहुत खुश हैं। पर क्या मैं खुश हूं? क्या मैं स्वार्थी हूं? क्या मैं अभागा हूं? नहीं मनु, तुम अभागे नहीं हो, बल्कि सौभाग्यशाली हो जो तुमने सच्ची खुशी का रहस्य जान गए, मानव जीवन का उद्देश्य जान गए, सच्चे धर्म का मतलब समझ गए। हाँ, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं आपको समझ पाया, पर मैं परम सौभाग्यशाली उस दिन होऊंगा जिस दिन जरूरतमंदों की सेवा कर पाऊंगा, बेसहारों का सहारा बन पाऊंगा, दुखियों को सुख का और मायूसों के चेहरे पर मुस्कान ला पाऊंगा। क्रिसमस तो खुशियां बांटने का उत्सव है। प्रभु, अब से मैं हर रोज क्रिसमस मनाऊंगा। तुमने ये संकल्प लेकर इस वर्ष मुझे भी क्रिसमस का सच्चा अनमोल उपहार दिया है। धर्म की राह पर चलकर ही मनुष्य ईश्वर को सच्चा अनमोल उपहार दे सकता है। हैप्पी क्रिसमस मनु, हैप्पी क्रिसमस।
आखिरकार मैंने सच्ची खुशी का राज जान ही लिया। मैरी क्रिसमस मार्टिन अंकल, मैरी क्रिसमस मेरी आंटी, मैरी क्रिसमस बेटा, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। वाह, स्पेशल सेंटा। अरे मेरा गिफ्ट कहाँ है? अरे मनु अंकल, आपका गिफ्ट तो आपके पीछे है, हम मुड़कर तो देखिए। अरे टिप्सी, तुम यहाँ? हाँ मैं। मनु, आज तक तुमने मुझे प्रपोज किया है, पर आज मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहती हूँ। तुम्हें प्रभु के मार्ग पे चलना शुरू कर दिया है और सारे सही काम करना शुरू कर दिया है। आज मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहूँगी। मनु, विल यू मैरी मी? Of course. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. चरवाहे नचे झूम के, ओ चरवाहे नचे झूम के, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना, ओ मिलके करे वंदना। राजा का जन्म हुआ पाई खबर, शांति बोलाया प्रभु पर, ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्मा, आया मुक्तिदाता बनकर। चरवाहे नचे झूम के, ओ चरवाहे नचे झूम के, ओ आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना, ओ मिलके करे वंदना। सत्य, प्रेम और मानव सेवा, यही तो प्रभु यीशु का बताया हुआ धर्म का मार्ग है। जो इस धर्म के मार्ग पर चलता है वो धार्मिक जीवन जीता है और ईश्वरीय जीवन जीता है। हम सही मायने में प्रभु यीशु के बताए हुए धर्म को अपनाएं। जिन आंखों में उदासी है हम उनमें खुशियों का उजाला भर दें। जो होठ खामोश हैं हम उन्हें जिंदगी की खुशियों का गीत दे दें। हम अपने त्याग से, अपनी खुशियों के त्याग से लोगों के जीवन में खुशियां भरें और खुश हों। यही सच्चे मायने में क्रिसमस मनाने का सही ढंग है। मैरी क्रिसमस। आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।